हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव और आप सभी का स्वागत है एम्स एकेडमी पर। फर्स्ट 4 चैप्टर्स के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूं। साथ के साथ ये भी बताया था कि बोर्ड के एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि बोर्ड के एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी से आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में हम बहुत ज़्यादा टाइम अब हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सिर्फ उसकी ही प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 1 से अगर मैं आपकी बात करूं तो एज सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है नहीं। यहां पर कई बार ए और डी दे देते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, भाई बताइए थर्ड टर्म बताइए, फिफ्थ टर्म बताइए, 12th टर्म। तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, बट कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो सेकेंड एक्सरसाइज से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं इसमें। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो एग्जाम्पल 4, क्योंकि एक दिया हुआ और वो पूछ रहे कौन सी टर्म जीरो होगी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी तुम्हें यही नहीं पता कि कौन सी टर्म जीरो होगी। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करके बतानी होंगी, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पर जरा देखिए, आपको थर्ड टर्म दे दी है और सेवेंथ टर्म दे दी है, ना ही फर्स्ट टर्म गिवन है और ना ही कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो यहां पर क्वाड्रेटिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनती है और वहां से आपको सॉल्व करके निकालना होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अच्छा, देखो ये वाला क्वेश्चन तो 100% आने के चांसेस रहते ही हैं हर बार, जिसमें आपसे वो पूछते हैं 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, 7th टर्म फ्रॉम लास्ट। सो मार्क दिस क्वेश्चन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ये फ्लावर बेड वाला एग्जांपल ठीक ठाक है, इसको कर लीजिएगा। अब देखिए कई बार ये वाला क्वेश्चन जिसमें देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, फिफ्थ पार्ट की और सेकंड पार्ट की, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फिर एक टर्म दी हुई है, फिर मिसिंग है, यहां पर भी ये टर्म्स मिसिंग है। ठीक है, तो ये जो मिसिंग वाली फर्स्ट टर्म जहां पर मिसिंग होती है वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, 1 मार्क में कई बार दे देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आगे बढ़े तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो, AP consists of 50 term, which is third term is 12 and last term is 106 90 term। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमन डिफरेंस मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 10, सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। तो ऐसी जब लैंग्वेज आ जाती है तो बच्चों को यूजुअली समझ में थोड़ा सा कम आता है और उससे फिर इक्वेशन बनाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको तो लिखने का तरीका ही थोड़ा सा अलग होता है। और अगर आपको ये इन क्वेश्चंस में डाउट है तो मैंने वन शॉट वीडियो डाली हुई है, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगेन ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर वो कह रहे हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखो, ना ही 10 4 का मल्टीपल है और ना ही 254 का मल्टीपल है, तो इसके बीच के नंबर्स आपको निकालने होते हैं। तो अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो कई बार इसको गलती से भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मत मान लेना। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे 2 APs गिवन है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी टर्म इक्वल होगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिए, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। तो एक्सीड्स वाला मैंने ऊपर भी बोला और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो फ्रॉम लास्ट वाले क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है,
जितने क्वेश्चंस कर सकते हो कर लीजिए, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। 19 20 बहुत इजी है, और अगर आपको ये भी क्वेश्चंस नहीं आते भाई फिर तो गंभीर है कहानी, ये आपको वैसे ही आते होंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ये देखिए एग्जाम्पल 13, जहां पर सम ऑफ एन टर्म्स की बात हो रही है बट nth टर्म मिसिंग हो। जब nth टर्म मिसिंग होती है तब बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर तो यहां पे देखो एक तो एपी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, साथ के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए जरा, ये कर लेना, कई बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल 16, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आएगा या नहीं आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, बट अगर आपने ये 10 पार्ट्स कर लिए तो ये समझ लीजिए इस पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी से इजी और टफ से टफ क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। ये आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट अगर आपने ये कर लिया तो पूरी एक्सरसाइज समझ लीजिए, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फर्स्ट ये इजी से है, ये भी ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, जिससे हम 7th टर्म। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 10th बहुत इजी है, नहीं करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए, एक आपने फॉर्मूला कहीं से भी पढ़ा हो, और अगर वन शॉट देखिए तो मैंने भी बताया है, एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। इस वाले फॉर्मूले पर सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 11, और इस पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस आने के, क्योंकि फॉर्मूला गिवन है चैप्टर में, क्वेश्चंस बहुत कम है, तो बच्चे इस पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, सिर्फ nth टर्म और एन वाली सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चंस करते रहते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। तो इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, चाहे वो PYQ हो, NCERT हो, एग्जाम्पलर हो, RD शर्मा हो, वहां से जाके आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पाइरल वाला क्वेश्चन हमेशा से ही बच्चों को टफ लगता है और इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखिए, एन की यहां पर दो वैल्यूज आएंगी 16 एंड 25, फिर उसको वेरीफाई भी करना होता है और एक रिजेक्ट करनी होती है, तो इसीलिए 19 वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 एंड 20 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20 भी एक अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों को इसमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, 19, 18 और फिर प्राइजेस वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चंस यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इन क्वेश्चंस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड की है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। साथ के साथ आप जो चैप्टर वाइज PYQs आते हैं वो आप बुक ले लीजिए और उसमें चैप्टर वाइज PYQs करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको फिर आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी किसी में प्रॉब्लम हो तो आप वन शॉट जाकर देख ही सकते हैं।